नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मक्खन गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी पीसी सांचोरी यूट्यूब चैनल पे। अपनी जो मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की क्लासेस चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे और उसी क्रम में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रीजनिंग की में अपना महत्वपूर्ण भाग रखता है और समझने की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जो आपको लगता है सुनना होगा हार्ड है, लेकिन अगर उसको समझ के करेंगे तो किसी प्रकार से कोई चीज आपको पता है हार्ड नहीं होती है। इसी क्रम में मैं आपको बताऊं, उस टॉपिक का नाम है आपका काल परीक्षण। और समय परीक्षण के अंतर्गत अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे घड़ी और दूसरा पढ़ेंगे कैलेंडर। आज सबसे पहले अपन घड़ी की शुरुआत कर रहे हैं। घड़ी पर आधारित अपनी एक या दो क्लास के अंदर अपन पूरे घड़ी को समझेंगे, फिर अपन कैलेंडर को भी समझेंगे। अब देखिए, नाम जैसे आ गया घड़ी, तो आप सबके दिमाग में घड़ी का डायग्राम आना चाहिए। आप सबके दिमाग में घड़ी का डायग्राम आना चाहिए। अब देखिए, इस पे आधारित क्वेश्चन तो अपन करेंगे ही, लेकिन बेसिक सी जानकारी मैं आपको बताऊं। भाई, आपने 12th क्लियर कर ली है और अब कंपटीशन की तैयारी में आ चुके हैं, तो आपको घड़ी देखनी आती है। ठीक है, घड़ी में क्या समय हो चुका है, ठीक है, कितने मिनट आए हैं, कितने घंटे हो चुके हैं, कितने समय सेकंड हो चुके हैं, ऐसा सब कुछ आपको देखने के लिए आता होगा। इसीलिए मैंने आपको बता, देखिए घड़ी का कुछ ऐसा प्रारूप होता है, आप सभी को पता है, सबके घर में घड़ी लगी हुई है। तो देखिए, इस पे आधारित अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे और कैसे कैसे करेंगे वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले देखिए घड़ी, तो आपको पता है घड़ी के अंदर आप देखेंगे तो 12 घंटों को दर्शाया जाता है, 1 से लेके 12 तक। और इन घंटों को समझने के लिए इसके अंदर 3 सुए होते हैं। कितने? 3 सुए टिक टिक करने वाले। और उन सुओं की बात की जाए तो आप देखेंगे कि एक तो जो पतला सा सुआ होता है अपना, सिर्फ इसे बोलते हैं सेकंड का सुआ, अपन इसे कह सकते हैं। अपने क्वेश्चंस के अंदर इस सुए का या इस सुई का कोई काम नहीं रहेगा। अपन को सिर्फ 1 घंटे का सुआ और एक जो मिनट का सुई होती है उसी का प्रयोग करेंगे और इसी पे आधारित क्वेश्चन बनेंगे और इसी पे आधारित अपन इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो देखिए, अब घंटे और मिनट सुई जो होती है, दिखने पे अपन उनको अलग अलग डिफाइन कर लेंगे कि जो बड़ी होगी, लंबी सी आपको पता है होती है, सेंटर से लेके अंक तक जो टच करती है वो हमेशा क्या होगी? मिनट की सुई होगी, यानी दिखने में क्या होगी? लंबी होगी। और जो घंटे की सुई है वो मिनट की तुलना में थोड़ा उसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। दोनों का साइज बराबर, लेकिन आकार लंबाई में क्या होगा? इसको थोड़ा सा छोटा रखा जाता है, वो होती है आपकी घंटे की सुई। ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी। आपको क्या क्या करना है? घंटे की सुई कौन सी होगी? जो छोटी होगी, और मिनट की सुई जो लंबी होगी। अब देखिए, क्वेश्चंस की बात की जाए तो क्वेश्चंस की बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अपने जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसमें 3 तरीके के पैटर्न से आ सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे तो एंगल पर आधारित। एंगल या जिसे अपन कोण कह सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा 2:10 पर दोनों सुई के मध्य कोण बताइए। ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो इसके कौन से पार्ट से आएगा? एंगल वाले पार्ट से आएगा। यानी अपन इसको 3 भागों में बांटेंगे घड़ी के टॉपिक्स को, जिसे अपन एक एक को समझेंगे तो अपन समझने में आसानी होगी और एग्जाम्पल को भी आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो पहला है एंगल वाला। अब एंगल वाले में क्वेश्चन कैसा बनेगा? क्वेश्चन ऐसा बनेगा, 2:10 पर दोनों सुई के मध्य कोण बताओ। ठीक है, फिर आ गया दूसरा पार्ट। अगर आप देखेंगे, वाटर या मिरर इमेज। वाटर या मिरर इमेज, तो देखिए इसमें क्या होगा? वाटर या मिरर इमेज के अंदर क्या होगा कि घड़ी दे रखी होगी आपको और घड़ी के अंदर कुछ समय दिया हुआ होगा। घड़ी दे रखी है, जैसे सपोज दैट अपन एक घड़ी बनाएंगे कुछ इस तरीके से, और घड़ी में अभी जैसे देखिए जो दोनों सुबह हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं।
एग्जाम में क्वेश्चन ये बनेगा, दिए गए डायग्राम का वाटर इमेज क्या होगा। यानी सही समय तो अपन को पता है भाई 11 पे है बड़ा वाला सुबह और ये हो गया 2 पे, तो 11:10 है। लेकिन इसी को अगर आप क्या करो, वाटर के अंदर देखोगे या मिरर के अंदर देखोगे तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा उसमें घड़ी क्या समय दर्शाएगी। ये हो गया आपका वाटर या मिरर इमेज के अंतर्गत। फिर आ जाएगा अपना खराब घड़ी या फॉल्ट घड़ी, बंद पड़ी घड़ी। यानी क्या होगा कि आपने घड़ी देखी, उस समय घड़ी थी बंद, तो आपने अपने दोस्त को समय बता दिया, तो वो पूछेगा कि जब राम ने मोहन को समय बताया था तो उस समय घड़ी में ये समय था लेकिन घड़ी थी बंद, तो बताइए उसके अंदर समय सही क्या होगा। ऐसे अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वो आ जाएंगे खराब घड़ी के अंदर। देखिए पहला था एंगल, जिसके अंदर अपन को कौन पूछेगा। फिर हो जाएगा वाटर या मिरर इमेज, जिसमें कोई भी घड़ी देके पूछ सकता है घड़ी का पानी में इमेज और घड़ी का कांच में इमेज कैसे बनेगा। फिर हो जाएगा खराब घड़ी दे रखी हो और उसका अगर सही समय अपन को पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका तीसरा पार्ट। इसमें अपन पहले एंगल वाला टॉपिक करेंगे, फिर वाटर इमेज पे, और फिर अपन खराब घड़ी के संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले आज अपना रहेगा एंगल वाले पे, अपन पूरा समझेंगे और एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे। तो देखिए एंगल, एंगल वाले सवाल को समझने के लिए अपन को एक चीज ज्ञान होना चाहिए, भाई घड़ी क्या होती है, गोल होती है, वर्ताकार। और जब कोई भी समय आपको पता है अपने ही अक्ष पर पूरा एक चक्कर पूरा लगा लेता है तो वो क्या कर लेता है, 360 डिग्री घूम लेता है, घूम लेता है। अब देखिए दो सुइयों की बात करेंगे, एक अपन घंटे की सुई, दूसरी अपनी मिनट की सुई। एक तरफ लिख लिया मिनट की सुई, एक तरफ लिख लिया हमने घंटे की सुई। तो अब देखिए सबसे पहले आपको बताया जाए कि जो घंटे की सुई है वो जो आपका एक चक्कर पूरा करती है उसमें कितना समय लगाती है। यानी आप देखोगे, यानी जो आपका सुई कौन सी, घंटे वाली, वो 360 डिग्री चलने में कितना समय लगाती है, 12 घंटे का समय लगाती है। यानी अब क्वेश्चन पूछे सुई 12 घंटे में कितना चलेगी, 360 डिग्री, और 12 से स्टार्ट होके वापस कहां जाती है, 12 पे आ जाती है। और अब अगर बात की जाए कि एक घंटे में वो कितना डिग्री चलेगी, क्वेश्चन क्या बना, एक घंटे में, तो अपन को पता है एक घंटे में सुई हो जाएगी 360/12 घंटे, यानी टोटल में अपन ने घंटों का भाग दे दिया, तो यहां पे हो जाएगा आपका 12×3=36, 30 डिग्री प्रति घंटा। यानी क्या होगा, जब जो घंटे का सुई 12 पे था तो अगर 0 डिग्री मानते हैं तो 1 बजेंगे तो वह पूर्व की तुलना में 30 डिग्री खिसक जाएगा। यानी अगर ये सुबह आपका पहले ये था और अब 1 बजे की बात की जाए तो इसमें जो ये विक्षेप हुआ है ये कितना होगा आपका, 30 डिग्री होगा। यानी एक घंटे में घंटे वाली जो बड़ी सुई है वो 30 डिग्री खिसकती है। कितना खिसकती है, 30 डिग्री खिसकती है। अब आ जाए एक मिनट में, एक मिनट में कितना खिसकती है, तो घंटे का आ गया तो घंटे में लिख दिया 30 डिग्री, और घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60 होते हैं, तो यहां पे लिख दिया अपन ने 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 1/2 प्रति मिनट, 1/2 प्रति मिनट, अर्थात प्रति मिनट आधा आधा डिग्री खिसकते हुए पूरे एक घंटे में वह 30 डिग्री का समय तय कर लेती है, 30 डिग्री की दूरी तय कर लेती है। इसीलिए अपन को प्रतीत नहीं होता कि घड़ी कब 12 से 1 पे आ गई।
यानी जो आपने देखा होगा सुइया जो होता है घड़ी का, आप उसको टिकटिकी लगा के बैठ जाइए उसके सामने और आप देखेंगे तो वो इतना धीरे 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 मूव करता है कि अपन उसकी स्पीड को पकड़ नहीं पाते हैं कि वो कब 12 से 1 पे आ गया, 1 से 2 पे चला गया, क्योंकि उसकी चाल क्या होती है, धीरे धीरे कछुआ चाल होती है लेकिन निरंतर चलती रहती है। जैसे 1 मिनट में घंटे वाली सुई आधा डिग्री का कोण बनाती है, यानी आधा डिग्री प्रति मिनट खिसकती है। ये तो थे घंटे की सुई पर आधारित कोण। अब आ जाओ मिनट की सुई पर आधारित कोण। मिनट की सुई की बात की जाए तो सिस्टम वही रहेगा कि मिनट की सुई भी 12 से स्टार्ट होकर वापस 12 पे आती है तो 60 मिनट का समय पूरा करती है और 1 घंटा बढ़ा लेती है। तो अपन यही कहेंगे कि वह 60 मिनट में कितना चली, 360 डिग्री। कितना चली, 60 मिनट में 360 डिग्री। तो बताइए 1 मिनट में कितना चलेगी। तो अपन 360 में 60 का क्या दे देंगे, भाग, अर्थात 6 डिग्री प्रति मिनट। 6 डिग्री क्या हो जाएगा, प्रति मिनट। जहां मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री खिसकती है, वहीं घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री खिसकेगी। इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, यह आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए इंपोर्टेंट लगा के। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसा बनेगा वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए, भाई घड़ी का एक राउंड पूरा आने में 360 डिग्री सुइया घूमता है, चाहे वो मिनट का हो चाहे घंटे का हो। अब घंटे का जो सुइया 360 डिग्री पूरा करने में 12 घंटे लेता है, तो 1 घंटे में 360 बटे 12 डिग्री तो हो जाएगा 30 डिग्री प्रति घंटा। लेकिन 1 मिनट में वो कितना खिसकेगा, 30 डिग्री बटा 60, तो यहां पे हो जाएगा आधा डिग्री प्रति मिनट। अब लेकिन ये तो हो गया घंटे की सुई का डिफाइन। अब मिनट की सुई की बात की जाए तो मिनट की सुई भी अपन को पता है कि क्या होता है कि 60 मिनट के अंदर 360 डिग्री चलती है, यानी 1 घंटे में यानी 60 मिनट में पूरा चक्कर पूरा लगा लेती है अपना एक। तो उसी समय 60 मिनट में 360 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 360 बटे 60 बराबर क्या हो जाएगा, 6 डिग्री प्रति मिनट। अब अगर सरल क्वेश्चन पूछा जाए कि 1 घंटे की सुई 1 मिनट में कितना समय तय करती है। अब देखिए इस पे अगर सीधा सा क्वेश्चन बनाऊं तो क्वेश्चन बनेगा, घंटे की सुई 5 मिनट में कितना डिग्री चलती है। क्वेश्चन क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अपना यही है कि जो घंटे की सुई है वह 5 मिनट में कितना चलेगी। तो अपन को पता है 1 मिनट में चलती है 1.5 डिग्री, यानी आधा डिग्री, ठीक है, सॉरी आधा डिग्री। तो 1 मिनट बराबर है आधा डिग्री, तो 5 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1/2, यानी क्या हो जाएगा 2.5 डिग्री। ये हो गया आपका घंटे की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना डिग्री दूरी तय की गई है। अब अगर देखिए एक क्वेश्चन अगर और लिखूं मैं आपके लिए, तो आप सपोज दैट कि लिखिए क्वेश्चन आ जाए, 16 मिनट में घंटे की सुई का कोण बताइए। 16 मिनट में अपन को पता है 1 मिनट में घंटे की सुई का कोण होता है आधा डिग्री, तो अपन लिख देंगे 1 मिनट बराबर आधा डिग्री, 16 मिनट बराबर हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई आधा, यानी 1/2, ये इससे कट जाएगा 8 डिग्री। कितने मिनट में, 16 मिनट में जो घंटे की सुई है वो 8 डिग्री का विक्षेप प्राप्त कर लेगी, दूर हट जाएगी या समय दूरी तय कर लेगी। और अगर यही क्वेश्चन ध्यान रखना, 16 मिनट में घंटे की सुई पूछ लिया और यहां पे अगर लिख ले 16 मिनट में मिनट की जो सुई है वो कितना कोण बनाएगी, तो उस स्थिति में क्या होगा कि अपन को पता है, देखिए 1 मिनट में कितना चलती है, 6 डिग्री चलती है, तो 1 मिनट बराबर
6 डिग्री, 16 बराबर हो जाएगा 6 गुणा 16। 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर जो भी मान आएगा वो इसका हो जाएगा। जैसे 36, 3, 6, 3, 9, 96 डिग्री। यहीं देखा जाए तो जो 16 मिनट में घंटे की सुई चलेगी 8 डिग्री और 16 मिनट में मिनट की सुई चलेगी 96 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। तो इसमें आप क्या लिखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो आप लिख लीजिएगा नोटबुक के अंदर, सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए ये पार्ट, जिसके अंदर आपको पूरा बताया गया है कि घंटे की सुई का 1 मिनट में भाग और मिनट की सुई का 1 मिनट में भाग। फिर इस पे अपन ने 1-2 ये एग्जाम्पल किए हैं, ये नोट कर लीजिए। फिर अपन इस पे क्वेश्चन और करते हैं कुछ एक। ये तो था एंगल पर आधारित क्वेश्चंस का पहला पार्ट, यानी एक फर्स्ट टाइप। अब देखिए दूसरे पार्ट के अंदर कैसे क्वेश्चन बनेंगे एंगल वाले में। उसके लिए क्वेश्चन आपका यह बनता है कि 2:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में क्या कोण होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन यह बनेगा कि 2:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। एक तो सीधा कह सकता है भाई 16 मिनट में मिनट की सुई का कोण और 10 मिनट में घंटे की सुई का कोण। तो अपन को पता है प्रति मिनट घंटे की सुई आधा डिग्री चलती है और जो मिनट की सुई है वो अपनी 6 डिग्री चलती है। ये तो जब बनेगा जब अपना क्या हो, डायरेक्ट पूछ लिया जाए। लेकिन अब अगर अपने मिनट और घंटे की सुई के बीच में कंपैरिजन पूछ लिया जाए कि 2:10 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा आपका, क्वेश्चन ये बनेगा घड़ी में 2:10 पर घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य बना कोण का मान होगा। क्वेश्चन क्या है, घड़ी में 2:10 पर घंटे एवं मिनट की सुई के बीच कोण का मान क्या होगा। अगर अपन इसकी स्थिति अपनी जो घड़ी होती है उसके अंदर बनाए रियल टाइम में, कुछ ऐसा देखिए। 2 यानी 1 और ये 2। आपको पता है कि जब 2 बजेंगे तो जो छोटा सुआ है वो भी 2 के पास में रहेगा और जो बड़ा सुआ है वो भी 2 के पास में रहेगा, क्योंकि 1 पर होता है 5 मिनट, 2 पर होता है 10 मिनट। तो इस 10 मिनट में जो घंटे का सुआ है वो थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। अब बताइए कि 2:10 पर इस कोण का मान क्या होगा, जो इन दोनों के मध्य कोण बनेगा। यानी देखिए क्या लिखा है, घड़ी में 2:10 पर घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य बने कोण का मान। पहले पार्ट में अपन ने देखा सीधा आ गया था 20 मिनट पर घंटे की सुई का कोण कितना बनेगा या मिनट की सुई का कोण कितना बनेगा। तो वो अपन को पता था कि जो घड़ी की घंटे की सुई है वो प्रति मिनट आधा डिग्री चलती है और जबकि जो मिनट की सुई है वो प्रति मिनट 6 डिग्री चलती है। तो अपन उसको गुणा करके डायरेक्ट 30 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट का ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या बन गया, 2:10 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच कोण का मान क्या होगा।
ये अपन को ज्ञात करना है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अपन को एक जो इसका फॉर्मूला होता है, कैसा भी क्वेश्चन पूछे 2:10, 2:20, 3:40, 10:15, 10:55, 2:45, 4:05, 4:05, 3 ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर वो फॉर्मूला लगाकर अपन सारे एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेंगे। तो उस फॉर्मूले को आप महत्वपूर्ण लगा के नोट कर लीजिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपका 11 गुणा मिनट, 11 गुणा मिनट -60 गुणा हॉर यानी घंटे बटा 2। मिनट की और घंटे की सुई के मध्य कोण ज्ञात करने के लिए जो अपना फॉर्मूला है वह है महत्वपूर्ण। इसमें लिख लीजिए घंटे एवं मिनट की सुई के मध्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला। सरल सी भाषा में अगर आपको 2:10 पूछे, 3:10 पूछे, 6:50 पूछे या 5:05 पूछे, कुछ भी पूछे, सिर्फ और घंटे और मिनट के सुई के बीच अगर आपसे कोण पूछा जाता है तो अपना फॉर्मूला यही लगेगा 11 गुणा मिनट -60 गुणा h का मतलब हो गया हॉर्स या जिसे अपन घंटे कहते हैं और बटा 2। प्लस और माइनस का यहां पे कोई महत्व नहीं रखता। अगर संख्या प्लस में आएगी तो भी प्लस में माना जाएगा और माइनस में आती है तो भी संख्या माइनस में ही रखी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है। अब देखिए अपना जो फॉर्मूला है वो है फॉर्मूला आप अगर रखते हैं तो 11 मल्टीप्लाई बाई मिनट -60 मल्टीप्लाई बाई हॉर h बटा 2। अब क्वेश्चन में क्या क्या चाहिए? मिनट चाहिए, हॉर्स चाहिए। तो मिनट की बात की जाए तो अपना है 10 और h हॉर्स या घंटों की बात की जाए तो 2:10। तो ये जो दोनों मान हैं वह मान आप यहां रख दो और फिर इसको सॉल्यूशन कर लो। फिर जो कोण आएगा वही घंटे और मिनट की सुई पर 2:10 के मध्य बना कोण होगा। इस बात का ध्यान आपको रखना है। चलो आप इसको सॉल्व कीजिए। पानी पी लेते हैं। आइए इस एग्जाम्पल को अपन अब सॉल्व करते हैं। 11 गुणा हो जाएगा मिनट यानी क्या लिख देंगे? 10 लिख देंगे। -60 गुणा h क्या है? 2 है बटा क्या हो जाएगा? 2 आपका। अब देखिए जब 11 और 10 को गुणा करेंगे तो 110 -120 बटा 2। तो आप में से कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर 120 में से 110 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं एंगल के अंदर यहाँ पे प्लस में आए माइनस में आए उसे आपको कुछ भी महत्व नहीं रखता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ऑप्शन में आपका जो आंसर है वो राइट करना होगा। अब जब अपन 110 में से 120 घटाएंगे
तो 10 बचेगा, और 10 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना डिग्री कोण आएगा? 5 डिग्री का कोण आएगा। पांच डिग्री, यानी 2:10 पर मिनट और घंटे की सुई के बीच में 5 डिग्री का कोण होगा। अगर आपके घर पे नीचे जहां पर आपका हाथ पहुंचता है अगर घड़ी है तो उस घड़ी में आप 2:10 बजाइए और फिर उसमें देखिए कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। क्या 5 डिग्री का बन रहा है क्या? आप इसका एग्जाम्पल अपने हाथ से भी सॉल्व कर सकते हैं एक उदाहरण के रूप में। ऐसा तो अपन को एग्जाम में करना ही है, लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए आपके घर पे अगर घड़ी है तो मम्मा से पूछ लीजिएगा और बोल लीजिएगा एक एग्जाम्पल के लिए मैं इसको थोड़ा सा देख रहा हूं, फिर वापस उसको स्थान पे रखना है, ठीक है। और उसमें देखिए क्या 5 डिग्री का कोण बनता है। ये था इस पे अपना पहला एग्जाम्पल। इसमें आपके लिए दूसरा एग्जाम्पल जो मैं बनाऊंगा वो होगा आपका, ये जो आपको अपने आप करना है। तो एक नया उदाहरण अगर करें, ये आप ही को करना होगा पहले कि घड़ी में 4:40 पर दोनों सुई के मध्य कोण बताओ। फटाफट कीजिए, चलो इसको आप पहले। और एक उदाहरण और लिख लेते हैं। 6:40 20, इसी को करते हैं चलो। 6:50 पे 6:50 पर दोनों सुई के मध्य बना कोण क्या हो जाएगा? 6:50 पर सुई की दोनों मध्य बना कोण, यानी दोनों जो सुई है उनके मध्य बना कोण। पहला है 4:40, फिर है 6:50। फॉर्मूला यही लगेगा, कैसा भी समय दे दे, कैसा भी मिनट दे दे, जितने घड़ी के अंदर दर्शाया गया समय है उसमें से कोई भी अगर समय दे दे तो आपको यही फॉर्मूला लगाना है और कोण का मान ज्ञात हो जाएगा। जैसे देखो पहली स्थिति अपनी क्या है? 4:40। 4 तो 4 आपको पता है यहां बजते हैं, और 40 कहां आते हैं? 30, 35 और फिर ये 40। घड़ी की स्थिति में देखें तो ये कोण आपको ज्ञात करना है। अब बताइए इस कोण का मान कितना होगा? अपना फॉर्मूला क्या कहता है? 11 मिनट माइनस 60 घंटे बटे 2। तो बताइए 11 मिनट का मान कितना है? 40 माइनस 60 कितना है? 4 बटे 2। जब आप 40 को 11 से गुणा करेंगे तो 440 माइनस 60 को जब 4 से करोगे तो 6 चौक 24 बटे कितना हो जाएगा? 2। अब देखिए 11 चौक 44 और 6 चौक 24।
तो आपको 440 में से 240 घटाने हैं, तो कितना बच जाएगा? 200 बच जाएगा, भाग 2। तो कितना डिग्री मान आ जाएगा, बता दो भाई, कितना डिग्री आ जाएगा? 100 डिग्री। कब? जब घड़ी में 4:40 का समय दर्शाता है, तो घंटे और मिनट की जो सुई है उसके मध्य जो बना कोण है उसका मान कितना होगा? 100 डिग्री होगा। उसका मान कितना होगा? 100 डिग्री होगा। यानी जो बजे दे रखा है वो घंटे की जगह हॉर्स की जगह रख दो, और मिनट में जो मिनट दे रखा है वो रख दो, और अपन इसको सॉल्व कर लिया। आगे ये आपको करना है कि 6:50 पर, यानी कितने? 6 फॉर्मूला अपना यही है, 11 मिनट। सीधा ही लिख लेता हूं, देखिए मिनट के अंदर 50 रख देंगे, माइनस 60 गुणा 6/2। क्या लिख देंगे? 11 गुणा 50 यानी मिनट है, और 6 गुणा 60 यानी 6 घंटे दे रखा है। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो 11 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 55 यानी 550, और 6 को 6 से करेंगे तो 360 बटे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 550 में से 360 आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? अगर यहां पे क्या होता, 55 और 35 होते तो पूरे के पूरे कितने बच जाते? 200 बच जाते, लेकिन 360 दे रखा है तो यहां पे हो जाएगा आपका 190 डिग्री बटा 2। अब 190 में 2 का भाग दे दो, और जो भी मान आएगा वो हो जाएगा आपका यहां पे डिग्री। कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18 और ये 5, यानी 95 डिग्री का मान होगा। कब? 6:50 पर दोनों सुइयों के मध्य कोण का मान कितना होगा? 95 डिग्री। और 4:40 पर 100 डिग्री। ऐसे अनेकों एग्जाम्पल आपको इस पे सॉल्व करना है और अपनी पकड़ मजबूत बनानी है, जिसके लिए अपन का यह जो एक फॉर्मूला है इसको आप स्टार लगा के अपने दिमाग में फीड कर लीजिए। यानी कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी बजे देके, कितने भी मिनट पूछ ले, मिनट पर घंटे और सुई के मध्य अगर कोण पूछ ले तो अपन को यह फॉर्मूला लगाना है और इसमें यह ज्ञात हो जाएंगे। देखिए पहले ही बता चुका हूं, चाहे संख्या माइनस में आई या प्लस में, उसे अपन को कोई लेना नहीं है। तो आज की क्लास में अपन ने समय परीक्षण पर आधारित जो घड़ी का चैप्टर था उसको अपन ने 3 भागों में बांटा, एंगल, वाटर मिरर इमेज और फॉल्ट घड़ी यानी खराब घड़ी, जिसमें अपन ने एंगल पर आधारित फर्स्ट टाइप क्वेश्चन किए थे। यानी 16 मिनट पर घंटे की सुई का कोण, 16 मिनट पर घड़ी की सुई का जो होता है उस सुई, बड़ी सुई का, मिनट की सुई का, घंटे की सुई का कोण अपन ने किया। और फिर अपन ने उसके अंदर दूसरा टाइप किया था जो अपन ने सेकंड टाइप्स के नाम से, जिसके अंदर अपन ने एक फॉर्मूला याद किया, 11 गुना मिनट माइनस 60 गुणा h/2 से, यानी 2:10 पर कोण, 4:40 पर कोण, 6:50 पर कोण, 10:10 पर कोण, 11:15 पे कोण। ऐसा कुछ भी अगर क्वेश्चन आए तो अपन इस फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हैं। कल की जो अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर अपन कुछ स्पेशल एंगल्स होते हैं उस पे चर्चा करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट रहेगी। स्पेशल कोण की बात की जाएगी तो 0 डिग्री, 180 डिग्री और 90 डिग्री, इन तीनों एंगल पर आधारित कुछ स्पेशल कोण बनते हैं और कुछ स्पेशल क्वेश्चंस भी बनते हैं जो अपन कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की जो भी डाउट है, घड़ी का जो टॉपिक है रीजनिंग का, उससे सारे आपके क्लियर हो जाए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।